बोलते हैं कि તમે તો એવું समझो છો कि તમે तो 100% આમ परफेक्ट છો, हम डिवोटीज। आपको भगवत गीता क्या पता पड़ गई? आपको तो ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो गए, आप लेक्चर देना शुरू कर देते हो हमको। लोग ऐसे बोलते हैं बाहर, है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई पर्सन 100% तो कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। वो भी बात डिवोटीज़ पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि डिवोटीज़ 100% परफेक्ट है, पर जो डिवोटी बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? भगवत गीता से बोल रहा है, वो परफेक्ट है। तो जब डिवोटी बोल रहा है, भले वो परफेक्ट नहीं है, उसमें 10 गलतियाँ हैं, 50 गलतियाँ हैं, पर जो बोल रहा है भगवत गीता से बोल रहा है, इसलिए परफेक्ट है। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण क्या देते हैं? छोटे बच्चे का उदाहरण देते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है? अपने बाप से, फादर से क्या पूछता है? आपने देखा होगा कि वो छोटा आंसू से आंसू से आंसू से, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। थोड़ा बड़ा होना, अलग अलग स्टेजेस पे। जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है वो कौन से स्टेज पे क्या पूछेगा। 1-2 साल का होना शुरू होता है, तब उसको क्वेरी चालू होती है। 1.5-2 साल के बाद 5 साल पे सबसे ज़्यादा होती है, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि वो अभी सब चीज़ें देख रहा होता है। सुबह जैसे मेरा बच्चा है, वो सुबह उसको लेके जाओ कभी 6 बजे, तो दुकानों के बंद 6 बजे, ये 6 बजे बंद होती है भाई। तो उनको ये सब बताना पड़ता है। ये क्या है, ये तो उसको मोबाइल बोलते हैं। तो वो बच्चे प्रश्न करता है, पर अगर उसने फादर ने बोला ये मोबाइल है, फिर बाद में आप उसको 4 दिन बाद बच्चे को पूछे क्या है, तो कहेगा ये मोबाइल है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। भले वो बच्चा है अभी, पर उसने जिस अथॉरिटी से सुना, उसने उसको सही इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए वो परफेक्ट है। भले उसमें 10 गलतियाँ हैं वो बच्चे में, पर क्योंकि उसने अथॉरिटी से सुना, सही अथॉरिटी से, इसलिए सही अथॉरिटी से सुनना बहुत ज़रूरी है, तो ही वो परफेक्ट कहलाएगा। बाकी जो बोल रहा है, प्रीचिंग कर रहा है, उसमें भले ना 50 गलतियाँ हों, पर वो जो बोल रहा है वो परफेक्ट जगह से लेके बोल रहा है आपको। इसलिए डिवोटीज भले परफेक्ट ना हो, पर जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट है, इसलिए उनका आदर और सम्मान होना चाहिए। ठीक है। अभी दूसरा क्या है, प्रभुपाद जी एक स्टोरी बहुत अच्छी बताते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कलकत्ता से थे, ठीक है। तो और वो फार्मा लाइन में थे, केमिकल, वो फार्मा लाइन में थे, मतलब वो दवाइयों का उनका, पहले वो जहाँ जॉब करते थे वो मिस्टर बोस कंपनी थी, ठीक है। उनके कंपनी में काम करते थे पहले एज ए रिप्रेजेंटेटिव। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये काम बहुत हो गया, अभी अपना कुछ शुरू करने की प्लानिंग की उन्होंने, केमिकल मतलब दवाइयों की फैक्ट्री। तो उनको डॉक्टर से पाला पड़ता था, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं कहाँ पे हैं, दवाइयाँ बेचने के लिए, डॉक्टर्स के पास। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी। ये जो भी है स्टोरी, मतलब रियल चीज़ बताते हैं, वो मन का, वो मन गणन नहीं बताते। उन्होंने बताया कि एक बार फॉरेन से एक डॉक्टर आए हुए थे और एक इंडिया के डॉक्टर, दोनों बैठे थे। जब वो गए उनसे मिलने के लिए, तब अब फॉरेन के डॉक्टर ने क्या बोला, वहाँ बीमारियाँ कौन सी होती हैं ज़्यादा? सेक्सुअली रिलेटेड बीमारियाँ, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। जो चीज़ वहाँ ज़्यादा है उसके हिसाब से बीमारी होती हैं। और यहाँ पे कौन सी बीमारी होती है? मच्छर कड़ीगू, डेंगू, मलेरिया। तो यहाँ पे बेचारी कम लेवल की बीमारियाँ हैं, वहाँ पे अलग तरह की बीमारियाँ। तो वो फॉरेन के डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि यार हमारा यहाँ तो सिफिलिस बहुत है। सिफिलिस एक बीमारी है जो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जो कि बहुत ही ख़राब बीमारी है। तो वो फॉरेन के डॉक्टर ने इंडिया के डॉक्टर को बोला हमारे यहाँ पे सिफिलिस बहुत होता है यार ये। तो इंडिया के डॉक्टर ने बोला बहुत ख़राब बात है, हाँ हॉरिबल बीमारी, ऐसा होता है वहाँ पे। तो डॉक्टर ने तुरंत ही बोला आपके यहाँ पे मलेरिया नहीं होता, भरचक यहाँ पे भरे हुए, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि ये बीमारी बड़ी है और ये बीमारी छोटी है? बीमारी बीमारी है। तो प्रभुपाद जी उस समय उधर थे, प्रभुपाद जी का एकदम सही बोला उन्होंने, बीमारी बीमारी है। तो उसी तरह से जो 3 तरह की, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 3 तरह की इंसानों को तकलीफ़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं? अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। मतलब एक है जो खुद का मन तकलीफ़ देता है। साइकेट्रिक बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हैं दुनिया में, सर्दी खांसी से भी ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक बीमारियाँ हैं। डिप्रेशन, सुसाइड। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो पहले 2 पेज में हर रोज़ यही होता है, सुसाइड, ठीक है, कि
बिजनेस फेल हो गया, सुसाइड, स्कूल में कम मार्क्स आए, सुसाइड, मोबाइल नहीं दिया, सुसाइड। ठीक है, तो मन की बीमारियां जो हैं वो सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये 3 बीमारियों में से पहले खुद का मन आपको दुश्मन आपका बन के आपको तकलीफ देता है। दूसरा है आपका मन चंगा है, आपका मन सबसे अच्छा है, आपका मन एक स्ट्रांग है, मेंटली आप स्ट्रांग हो, पर आपके साथ जो बाजू में बैठा है वो आपको परेशानी दे रहा है। आप जा रहे हो बाहर, हल्की सी गाड़ी टकरा गई, उसने आके सीधे लाफा मार दिया गाड़ी में से निकल के, तो बाजू वाले ने तकलीफ दी आपको। तो ये दूसरी तकलीफ। और तीसरी तकलीफ है आप भी अच्छे, बाजू वाले भी अच्छा, अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग गिर गई, आप भी अच्छे थे, बाजू वाले भी अच्छा था, पर आप लटक गए सब अच्छे थे। तो ये तीसरी तरह की तकलीफ। तो 3 तरह की तकलीफें आती हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। तो इसमें से इंसान क्या सोचता है, पहला तो गांडो है, इन्हें जो ना कितनी तकलीफ है, कितनी बार डॉक्टर ना ત્યાં જવું પડે, સાયકેટ્રી डॉक्टर મને तकलीफ नहीं है। वो सोचता है कि उसकी तकलीफ जो है दिमाग की वो ज़्यादा है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो, इन्हें एना बहरीથી तकलीफ थती हसे घरे, पर उसको क्या लगता है वो तकलीफ उसको ज़्यादा है। तो हर एक इंसान ये सोचता है कि उसको तकलीफ ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे को कम होनी चाहिए। पर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालयम है, यहाँ सबको ये मत समझो कि उसको तकलीफ ग्रेड नहीं है तकलीफ का, उसको ज़्यादा तकलीफ, मुझे कम तकलीफ, तकलीफ होती है। तो ये उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया कि ये समझाने के लिए कि जो फॉरेन के डॉक्टर थे वो क्या बोलते थे कि भाई ये बीमारी हमारे ज़्यादा है, तो इंडियन डॉक्टर बोला ओ कितनी ख़राब बात है। तो उन्होंने कहा ये क्या ख़राब, आपके अभी तो मलेरिया है, ये मत समझो कि ये बीमारी ज़्यादा है, ये बीमारी है, डॉक्टर बीमारी को बीमारी की तरह दिखता है। उसी तरह से ये जो 3 तकलीफ़ें हैं ये सेम लेवल पे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई नहीं ये तकलीफ ज़्यादा है, ये तो इंसान उसमें खुश रहता है, इन्हें तो पहली तकलीफ मने आज चलो आ ओछी है। अरे भाई आप भी दुखालय में हो तो आपको वो नहीं तो दूसरी तकलीफ पकड़ेगी, दूसरी तकलीफ नहीं है तो अर्थक्वेक आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ रहेगी। अच्छा, अभी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लोग पूछते हैं कि थोड़ा बहुत वेद या कहीं पे पढ़ लेते हैं कोई बुक, उसमें ऐसा लिखा हुआ होता है जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब हाँ, एक जीव दूसरे जीव के लिए आहार है। तो नॉनवेज वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं, लाइन के पीछे, भाई आવું છે तो પછી હું કેમ ના ખાઉં नॉनवेज। देखो, मेंढक के लिए मकोड़ा, सांप के लिए मेंढक, नेवले के लिए सांप तो एक के पीछे है, तो कि हूँ केम फिश ना खाऊँ। फिर ऐसे बोलते हैं कि उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी फिर फिश की, मैं नहीं खाऊंगा तो कितनी करोड़ बढ़ जाएंगी, मैं अगर वो मुर्गी को नहीं काटूंगा तो कितनी मुर्गी पे मुर्गी दिखेगी हर रास्ते में, अपने तो कम हो जाएंगे इसलिए मैं खाता हूँ। ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं फिर, और फिर बाद में वो वेदों का थोड़ा ये लाइन का सहारा ले लेते हैं थोड़ा, जीवो जीवस्य जीवनम। तो फिर क्या बुराई है। तो जब तक आपकी फिलोसफी स्ट्रांग नहीं होगी ना तो धीरे धीरे ये बात सही लगने लगती है, क्या साचू तो है, जीवो से जीवो जीवनम, तो क्या प्रॉब्लम है। जब वो खा रहा है, मकोड़ा खा सकता है, वो मेंढक, तो हम जीव क्यों नहीं खा सकते, हम उनको क्यों नहीं मार के खा सकते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्णा ने ऑर्डर किया है वो ही खाने का। अब कृष्णा जी ने क्या ऑर्डर किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे मीट भी खिलाओ और कोल्ड ड्रिंक भी पिलाओ। अब बीच में ऐसा हुआ था थोड़े साल पहले कि वो भगवान की मूर्ति थी, वो कुछ दूध पी रही थी। आज से बहुत साल पहले भी हुआ था और थोड़े साल पहले फिर से हुआ था। मेरे को याद है, मैं 11th में था स्कूल में, मेरा स्कूलिंग यहाँ RPTP से ही हुआ है, तो मैं RPTP में था, तब ऐसा हुआ था कि सब के सब जाके जो भी छोटे छोटे कहीं भी मंदिर थे वहाँ जाके दूध पिला रहे हैं। तो उसमें बहुत अक्ल वाले होते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे। दूध पी रहा है तो कोल्ड ड्रिंक क्यों ना पी रही है। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपको ये पिलाना है, क्या बोला है वो इसमें क्लियरली है। तो प्रभुपाद जी उसका भी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सोल्जर है, वो जा रहा है वॉर में, वहाँ अकेला 10 को मार के आता है। हमें देखा इतने पूरी अपनी जो हिस्ट्री है उसमें ये वॉर, पाकिस्तान के साथ वॉर, तो उसमें अपने तो खाली 1000 थे, वहाँ 20,000 थे, फिर भी 1000 सिख ने मार दिया, और ऐसे पिक्चरें बनती हैं।
तो जब वो एक सोल्जर 10 को मार के आता है, 20 को मार के आता है, तो यहाँ पे उसको क्या मिलता है? इंडियन गवर्नमेंट क्या देती है? शौर्य चक्र देती है। और वो इस सिविलियन बन जाता है। जब घर पे आता है तो सिविलियन ना, आर्मी में नहीं है। और यहाँ पे वो किसी को बाहर मार दे तो सरकार उसको शौर्य चक्र देगी या जेल में डालेगी? तो क्यों? क्योंकि सरकार ने उस समय कहा है कि आप मारो वहाँ पे एनिमीज को। तो सरकार उस समय, आप ये समझ लो कि जैसे कृष्णा है, कृष्णा जी ने कहा है कि आप ये खाओ तो मेरी जवाबदारी होगी सारी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और अगर कृष्णा कहते हैं कि भाई मीट खाता हूँ, मीट खाते, प्रभुपाद जी सिंपल कह रहे हैं। पर कृष्णा जी ने ऐसा नहीं कहा है, इसलिए वो ये उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जो कृष्णा ने कहा है वो करने का, क्योंकि जवाबदारी फिर उनके ऊपर चली जाती है, अपने ऊपर नहीं रहती। जैसे सरकार के ऊपर जवाबदारी हो जाती है सोल्जर की, हमने जवाबदारी डाल दी भगवान पे, आपने कहा है हम वो करेंगे, तो भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये खाओ, गलत चीज़ें। अब होता क्या है उसमें, आप ऐसे भी देखो तो एक हम प्लांट की चीज़ें खाते हैं ज़्यादातर, है ना, हम ज़्यादातर प्लांट खाते हैं, फ्रूट, सब्जी लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। तो आपको फ्रूट्स लेने के लिए, एप्पल लेने के लिए एप्पल का झाड़ को निकालना नहीं पड़ता, मारना नहीं पड़ता उसको। आम लेने के लिए आम का झाड़ नहीं निकालना पड़ता, आम को तोड़ते हो खाली आप। तो इसका मतलब है कि आप उसको मार नहीं रहे हो। जैसे आपको अगर मीट खाना है तो अब ऐसा नहीं कि खाली इन्हों कप पक कापीने ले जाओ आप तो उसको मारते हो ना पूरा। तो आप जब प्लांट्स को खाते हो तो आप पूरा मार नहीं रहे हो उसको, आप सिर्फ और सिर्फ उसमें से कोई पार्ट ले रहे हो, उसको मार नहीं रहे हो। और वैसे भी जो आत्मा का स्तर है हर एक पे, वो प्लांट्स में जो है, वेजिटेबल्स में है, वो उनमें कॉन्शियसनेस लेवल कम होती है। इसलिए चाहे आप उनको काटते भी हो तो उनको पेन होता है, पर वो रोते हुए दिखते नहीं है जैसे एनिमल्स चिल्लाने लगेंगे अगर आप उनको खींच के ले जाओगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं। और वैसे भी जैसे आप काऊ का दूध पीते हो तो आप काऊ को मार नहीं रहे हो, उसका दूध पी रहे हो। तो जिसका आप दूध पीते हो माँ होती है, तो आप गाय को मारने का सोच भी कैसे सकते हो कि बीफ खाने का, कि भाई मैं उसको मार के उसको खाऊं, जब आपको उसी का दूध बनता कैसे है? उसके ब्लड से ही बनता है। ब्लड जो उसका है उससे ही उसका दूध बनता है, और जो हम पीते हैं उससे इतने सारी वैरायटीज़ हम खाते हैं खाने की। तो जब आपको इतनी वैरायटीज़ मिल रही हैं तो आपको उसको मारने का क्या है? प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं कि काऊ माथी सारी वस्तु मळे એટલે काऊ ने मार दिया। उसी तरह से गुरु मेरा बहुत अच्छा है इसलिए गुरु को मार दो, गुरु मेरे को सब चीज़ें सिखा रहा है, क्वालिटीज़ दे रहा है, इसलिए गुरु को मार दो, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए उसको मार के खा लो। ऐसा कर सोच सकते हैं क्या हम? तो गाय के लिए कैसे सोच सकते हैं? जब वो इतनी अच्छी चीज़ें हमें दे रही हैं, तो जो अच्छी चीज़ दे रहा है उसी को मार के खा लो, तो ये भी गलत है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद लोग ये कहते हैं, अभी जैसे मेरे पे कॉल आया था आज नहीं, अभी कुछ 10 दिन पहले। अब जैसे डॉक्टर्स के ग्रुप में भी सबको पता है कि भाई मैं इस्कॉन में हूँ, तो कभी कभी कोई स्पिरिचुअल उनको कुछ नॉलेज चाहिए होती है तो मुझे कॉल करते हैं। तो अभी एक का कॉल आया था एक डॉक्टर का कि कपिल इंडू खवाए, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, अंडे खाने चाहिए, मीट खाना चाहिए? अंडे खाने, उन्होंने मीट तो नहीं, अंडे के लिए खास पूछा कि अंडे खाने। अंडे तो आजकल किस में आ गया है? वेजिटेरियन में आ गया, अंडे खाने चाहिए। पूरा दुनिया कह रही है वेजिटेरियन में है, तो अंडे वैसे भी तो क्या है, वो तो एक मरी हुई चीज़ ही है ना, उसमें कहाँ ज़िंदगी है अभी? फिर ऐसा उदाहरण देते हैं, उसमें ज़िंदगी तो है नहीं, वो तो मरी हुई चीज़ है अंडा, तो उसको क्यों नहीं खाएं? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अगर वो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ये मरी हुई चीज़ है, ये अंडा है, ये सिर्फ एक लंप है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मरी हुई चीज़ है, तो साइंटिस्ट को बोलो कि ये मरी हुई चीज़ जो ऐसा लंप है, वो केमिकल्स डाल के एक ऐसा अंडा बना ले लेबोरेटरी में, उसको इंक्यूबेटर में डालें, उसमें से अंडा बॉईल कर लें और खा लें। ऐसा कर सकते हैं क्या? आज तक हुआ है कि लेबोरेटरी में अंडा बनाया हो? वो तो लंप ऑफ मैटर ही है ना, लंप ऑफ मैटर तो साइंटिस्ट बना ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब है कि वो लंप ऑफ मैटर नहीं है, उसमें भले उसमें आपको दिख नहीं रहा हो जीव, पर उसमें है जीव, ये प्रूव करता है। भले आपको अंडे में जीव दिख नहीं रहा हो पर उसमें जीव है, ये प्रूव करता है। कैसे? कि अगर वो लंप है एक सादा, तो साइंटिस्ट को बोलो कि वो लंप का केमिकल का बना के लेबोरेटरी में बनाए, उसके ऊपर एक कैल्शियम की अच्छे से लेयर बना दे जैसे अंडे के ऊपर होती है, इंक्यूबेटर में रखें, उसमें से बॉईल करें और खाएं। वो नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उसमें और भी कुछ है अलग, जो उसको अलग करता है
जो साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे हैं उसमें जीव होता है और आपको उस समय दिखता नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक उदाहरण देते हैं, आजकल एक बहुत कॉमन है कि यंग गर्ल्स जो होती हैं वो सेक्स में जल्दी पड़ जाती हैं, फिर होता क्या है, प्रेगनेंसी। जैसे ही पता पड़ता है किसके पास दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास। क्यों? या फिर सीधे जाते हैं फार्मेसी में, गोली दे दो। गोली क्यों? अबॉर्शन की गोली। अब उनसे आप प्रश्न करो कि आप मार क्यों रहे हो, जीव है, तो क्या बोलते हैं, ये क्या फड़तू तुझे जीव से, अभी तो इतना सा था, उसके तो हाथ पैर भी नहीं बने थे, अभी तो आँख भी नहीं बनी, हाथ भी नहीं बना, मुंह भी नहीं बना, तो તમે કેમનું કહી શકો કે એમાં જીવ છે? मैंने तो उसको जीव आए उससे पहले ही कर दिया, तो मैंने तो कोई भ्रूण हत्या का पाप नहीं लगेगा मेरे को। उसमें जीव आए उससे पहले ही मैंने उसको मार दिया, तो भ्रूण हत्या का पाप क्यों लगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपका यही तर्क है कि आपने उसको मार दिया क्योंकि उसमें हिल नहीं रहा था वो, अगर सिर्फ नहीं हिलना ही आपका तर्क है कि वो मरा हुआ है, मतलब उसमें अभी जीव नहीं आया है, तो जो न्यूबॉर्न्स, आपने सुना होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं कई बार डेड पैदा होते हैं, मरे हुए, कॉमन है, क्योंकि मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, हम तो डिलीवरी अटेंड करने जाते हैं, तो कई बार बच्चा डेड बाहर आता है। तो बराबर कहते हैं कि दोनों बात तो सेम हुई। अगर वो 1 महीना अभी हुआ है उसको प्रेगनेंसी का, उसको पता पड़ा और उसने गोली ली और मार दिया, क्यों? क्योंकि उसका हाथ पैर तो चल नहीं रहे थे। जो बच्चा बाहर पैदा होके आया उसके भी हाथ पैर नहीं चल रहे, आप कह रहे हो कि वो डेड था इसलिए मैंने, मतलब वो तो उसमें जीव नहीं था। इसमें भी जीव नहीं है जो बाहर डेड होके आया है। उसमें आप क्या करते हो, 1 महीने बाद, अगर 4-5 महीने बाद उसमें जीव आता है, वो हिलने लगता है, तो कहते हैं ये जो बाहर आया मरा हुआ, उसमें भी 4-5 महीने राह क्यों नहीं देखते? 4-5 महीने राह देखो, उसमें भी आ जाएगा जीव। तो क्या मेटेरियलिस्ट लोग कहते हैं કે કેવી વાતો કરો સાહેબ, એમાં ના હોય પોસિબલ, પેલું તો હજુ બન્યું નહોતું અને આ તો એમાં જીવ આવી ગયું ને પછી मरी गई है। जो न्यूबॉर्न चाइल्ड बाहर आया उसमें जीव आ गया था फिर चला गया है, और उसमें तो जीव आया ही नहीं था, वो ऐसे बोलते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दोनों का सेम ही है। वो भी नहीं हिल रहा था अंदर क्योंकि 1 महीने का था, अभी उसमें जीव नहीं आया था, आपका ऐसा कहना है। और ये जो मरा हुआ बच्चा आया बाहर, उसमें भी वो भी नहीं हिल रहा है। तो उसमें आप राह देखते हो, 3-4-5 महीने बाद उसमें जीव आ जाता है और बाद में वो हिलता है और फिर सोनोग्राफी में पता पड़ता है और पेट पे लात मारता है और माँ खुश होती है, घर में सब खुश होते हैं, और लात मारा, जीव उसमें आ गया, उसमें हिलने लगा बच्चा। तो आप इसमें राह क्यों नहीं देखते? इसका मतलब क्या है कि उसमें जीव था, आपको दिखा नहीं उस समय, क्योंकि आपको लगा कि अभी तो उसके हाथ पैर बने नहीं है, उसमें जीव था नहीं, तो आया कहाँ से हो? अगर ऐसा ही होता तो जो बच्चा मरा हुआ पैदा आया उसमें भी राह देखो ना, 5 महीना आ जाएगा, उसमें क्यों नहीं आता? उसकी तो 2 दिन में ही बॉडी सड़ जाएगी, उसमें कैसे आ गया फिर? इसका मतलब उसमें था कैपेबिलिटी आने की, जो आपने रोक दी गोली लेके। तो उसी तरह से वो अंडे का भी उदाहरण देते हैं और इसका भी उदाहरण देते हैं कि भ्रूण हत्या भी इस तरह से गलत है। अच्छा, अभी पहले क्या था कि पहले के वैदिक सिविलाइजेशन में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होती थी। पहले मोनार्की थी। मोनार्की मतलब एक राजा होगा और राज करेगा, देखेगा कि प्रजा कैसे खुश है, और राज ऋषि कहते थे। क्यों? क्योंकि वो ऋषि भी होते थे और राजा भी होते थे। ऋषि क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते थे और फिर राज्य करते थे। उनको पता होता था कि कैसे राज्य करना है। ऐसे नहीं कि आड़ेधड़ टैक्स ले लिया, इससे जितना हो सके, जितना कमा लिया, अपना खजाना भर दिया, ऐसे नहीं। वो प्रजा के लिए सोचते थे और कैसे ब्राह्मणों को रखते थे अपनी सभा में, वो उनको गाइड करते थे, इसलिए वो राज ऋषि कहलाते थे। आज की तारीख में क्या, डेमोक्रेसी। पहले के ज़माने में क्या था, जो किंग्स थे वो अगर खेती के लिए उन्होंने ज़मीन दे दी है एक इंसान को, सपोज़ मैं हूँ, मैं उनके पास गया, मेरे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं है, उन्होंने खेती के लिए ज़मीन दे दी, तो आप इसमें उगाओ, और अगर उगता है तो उसका 25% टैक्स दे दो। अगर उगता है, अगर उसमें कोई कारण से नहीं उगा, खेत वो क्रॉप फेल गई, तो नहीं देने का टैक्स। आज की तारीख में क्या है, कुछ भी हो आपको टैक्स देना है, कैसे ज़्यादा चूसती है, ऐसे इस तरह से है। तो इसलिए पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी। पर मोनार्की अच्छी है, प्रभुपाद जी कहते हैं, पर अगर राज ऋषि हो तो, नहीं तो मोनार्की खराब से ख़राब चीज़ है। अगर कोई गलत इंसान अपने ऊपर आके बैठ गया तो 5 साल के लिए वाट लगा देता है वो, जैसे कांग्रेस ने लगाई थी, ये घोटाला वो घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला। तो
ये प्रभुपाद जी, ये है ना एक समझने वाली बात है। कोई लोग पूछते हैं कि डेमोक्रेसी है तो कितना अच्छा है अभी, पर डेमोक्रेसी है तो तभी अच्छा है जब ऊपर कोई अच्छा बैठा हो। अगर ऊपर कोई अच्छा नहीं बैठा हो तो ख़राब में ख़राब चीज़ है। अच्छा, अभी फिर लोग पूछते हैं कि अगर आपको ऐसा है कि भाई बहुत ही नेक दिल इंसान चाहिए, आप जो बना रहे हो प्योर इंसान चाहिए, तो आपके दिमाग में वो परफेक्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? आपके दिमाग में वो परफेक्ट लोग कौन, आपके दिमाग में क्या है जो परफेक्ट होना चाहिए सिविलाइजेशन? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भी लिखा हुआ है भगवद गीता में, अपने को बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं भगवान 4.13 भगवद गीता के श्लोक में क्या कहते हैं? चतुर्वर्णम माया शस्त्रम गुना कर्म विभाषया। इसका मतलब क्या है कि चार, जो उनके हर एक इंसान का जो गुण और कर्म है उसके हिसाब से उन्होंने 4 डिवीजन किए हैं। 4 डिवीजन में कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये 4 डिवीजन के प्रभुपाद जी फर्स्ट डिवीजन को ब्राह्मण को कहते हैं फर्स्ट क्लास, क्षत्रिय को कहते हैं सेकंड क्लास, वैश्य को कहते हैं थर्ड क्लास और शूद्र को कहते हैं फोर्थ क्लास। अब होता क्या है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड फोर्थ में लोग क्या सोचते हैं? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ એટલે कचरो। पर भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, चारों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका उदाहरण देते हैं वो शरीर से। सिर है वो ब्राह्मण है, हाथ है वो क्षत्रिय है, पेट है वो वैश्य है और पैर है वो शूद्र हैं। इसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि है ना, शूद्र मतलब फोर्थ क्लास, इसलिए खराब घटिया, उनका कोई नहीं, उनको हम अनादर करेंगे। अगर हमारे पैर नहीं होगा और मुझे यहाँ से घर जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? उसकी भी ज़रूरत है। वैश्यों का काम क्या होता था पहले कि भाई उनका काम था गौ रक्षा करना और बिजनेस करना। अगर वो नहीं होता, अगर वो एक तरह के पेट हैं, हम खाना नहीं खाएंगे तो सब लोगों को, ब्रेन को भी कहाँ से मिलेगा? ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी। ब्रेन ब्राह्मण है, ब्राह्मण को एनर्जी नहीं मिलेगी वैश्य काम नहीं करेंगे तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ऊपर है एक चीज़ कम है, चारों का साथ में कोऑर्डिनेशन होगा तो बॉडी चलेगी। उसी तरह से सोसाइटी भी परफेक्ट सिविलाइजेशन तब चलेगी जब 4 में डिवाइड होंगे और चारों अपने गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड होंगे। आज की तारीख में क्या है, ब्राह्मण के घर जन्म लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राह्मण, चाहे वो कर रहे हो शूद्र का काम पूरे दिन, पर ब्राह्मण में जन्म लिया इसलिए ब्राह्मण। भगवद गीता में भी ऐसा नहीं लिखा, प्रभुपाद जी अब ऐसा नहीं कहते कि भाई ऐसे नहीं आप ब्राह्मण बनते, गुण और कर्म से बनते हो। भगवान ने भी इसमें कहा है आपका क्या गुण और कर्म है। तो कोई पूछता है तो फिर आपको इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में गलतियाँ क्या दिखती हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा चीज़ कहते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में उनको सबसे बड़ी गलती जो दिखती है वो ये दिखती है कि एक इंसान है, फॉर एग्जांपल प्रभु जी बैठे हैं, उन्होंने टी शर्ट पहनी है वाइट कलर की, ग्रे कलर का पैंट पहनी है। अब मैं उनको ध्यान नहीं दूं और पूरा उनके जो कपड़े उसको ही समझूं कि वो हैं, ठीक है। तो आज की सिविलाइजेशन की गलती क्या है कि वो बॉडी को ध्यान देती है, सोल को नहीं देती अंदर। अगर मैं प्रभु जी को अनादर करूँ, उनके कपड़ों का आदर करूँ तो कोई काम का होगा? वो आदर तो प्रभु जी का होना चाहिए और उसके बदले में उनके कपड़ों का आदर करो और प्रभु जी का अनादर करो। तो आज क्या हो रहा है, बॉडी का आदर हो रहा है पर अंदर सोल का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी गलती है कि आप बाहर बॉडी का ध्यान रखते हो, सोल का ध्यान नहीं रखते हो। इसकी वजह से, और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन इसी को ही ठीक करने के लिए जब भी आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले वो सोल के बारे में समझाते हैं। इसलिए समझाते हैं क्योंकि ये जो गलत धारणा है वो हटाने के लिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी गलत धारणा यही है। और दूसरा, उनका एम क्या है, एम नहीं पता उनको लाइफ का आज की तारीख में। तो उनका एम है वो जो जानवरों का एम होता है ना, खाना, सोना, मैथुन करना मतलब सेक्स करना और प्रोटेक्शन, 4 दीवारी होनी चाहिए। ये आज की तारीख में इंसानों का एम है, जो कि एनिमल्स का भी होता है। तो हम एनिमल की लाइफ, अगर हम इसी 4 चीज़ों में रहेंगे तो एनिमल की लाइफ जी रहे हैं इसका मतलब। अब एनिमल्स को अब इकट्ठा करो, एक कुत्ते को इकट्ठा करो इस रूम में 15 कुत्तों, और उनको बोलो शांति बेसवान ऊँचा 2 कलाक बैठ पाएंगे? तो जब आप कुत्तों की सिविलाइजेशन बनाओगे या एनिमल्स की सिविलाइजेशन बनाओगे और फिर आप उनमें चाहोगे कि पीस हो, फिर यूनाइटेड नेशन बनेगा पीस के लिए, तो पॉसिबल कैसे है?
जब आप इंसान बनाओगे तब पॉसिबल है ना इंसानों का। आप चार जो एनिमल्स जो करते हैं, चार चीज़ें उसी के पीछे दौड़ोगे, और आप एनिमल्स को एनिमल सारे ऐसे ही लोग बाहर आएंगे जिनको इन चार चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। फिर आप चाहोगे पीस रहे हमारी सोसाइटी में, तो पीस पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा तकलीफ यही है। अब वो एक जगह पे बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं, बहुत वो रफ सा एक बाइफर्केशन करते हैं। वो कहते हैं सोसाइटी है ना, चार चीज़ों में डिवाइडेड है। वन इज़ लेजी इंटेलिजेंट, सेकेंड इज बिजी इंटेलिजेंट, थर्ड इज लेजी फूल, चौथा है बिजी फूल। वो बाइफर्केट करने के लिए सोसाइटी को रफ बाइफर्केशन, मतलब लेजी इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? वो ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि उनको बाहर काम करने नहीं जाते, वो पढ़ाई करते हैं, तो लेजी इंटेलिजेंट। बिजी इंटेलिजेंट कौन हुए? जो क्षत्रिय हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, थोड़े बहुत उनको नॉलेज है, पर उनको मार काट करनी पड़ती है बाहर जाके, वो बिजी इंटेलिजेंट। लेजी फूल कौन है? वैश्य, थर्ड क्लास, क्योंकि उनको भी शूद्र के जैसे बहुत दौड़ना नहीं पड़ता काम करने के लिए, बिजनेस कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, पर उनको भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए लेजी फूल। और बिजी फूल कौन है? शूद्र, बहुत बिजी रहेंगे, जो आज की तारीख में है। प्रभुपाद जी ये चार का डिवीजन हमें बिजी फूल को समझाने के लिए करते हैं। बिजी के बिजी, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में सोसाइटी वो बिजी फूल है, शूद्र है। क्यों? पूरे दिन आपको देखेगा, सुबह निकल गए 7 बजे से, ટ્રેન પકડી અમદાવાદ જવાની, કારણ કે અહીંયા મળે છે 15,000 પગાર, ત્યાં મળે છે 25,000 અમદાવાદમાં। અમદાવાદ તો જવું પડશે, सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ी, 9 बजे पहुँचे, वहाँ से फिर बस पकड़ के गए, 10 बजे ऑफिस में गए, 10 से 5 का 6 का जॉब किया, फिर यहाँ पे 7-8 बजे आए, घर पे आके पप्पा અહીંયા ले जाओ, बेचारा थका आ रहा है, फिर उसको कहीं ले जाएगा, फिर बीवी कहेगी ये लाए मेरे लिए, वो लाए, उसमें ख़त्म दिन, फिर दूसरे दिन फिर से। तो ये बिज़ी, भगवान की नॉलेज नहीं है इसलिए फूल और बिज़ी, तो बिज़ी फूल। ये रफ डिवीज़न उन्होंने किया था कि ये समझाने के लिए कि आज की तारीख में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बिज़ी फूल हैं। फिर और हम देखते हैं कि हमें क्या बाहर सुनने को मिलता है लोगों से। लोग कहते हैं, प्रभुपाद जी को भी फिर ये बोलते थे कि आप इतने अच्छे एजुकेटेड लोगों को, आप आज की तारीख में देखो, अपने ये इतने बड़े बड़े जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस्कॉन में हैं। आपको पता है वो हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक गाड़ी, वो इस्कॉन के सबसे बड़े डिवोटी हैं। अभी मायापुर में जो बन रहा है इतना बड़ा मंदिर, उसका 50% डोनेशन उन्होंने दे दिया है, इतना बड़ा मंदिर का। बाकी 50% फिर वो सबसे पूरे इंडिया में कहते हैं आप डोनेशन दो, तो उससे 50% ही आएगा, बाकी 50% तो अकेले उन्होंने आगे इतना कर दिया। इसी तरह से जैसे बॉम्बे है, पुणे है, वहाँ पे जो इतने डिवोटीज़ हैं वो IIT पास आउट ऐसे हैं। तो प्रभुपाद जी को जब आते थे कोई डिवोटीज जो बन रहे होते थे, तो उनके पेरेंट्स उनको बोलने आते थे, मारा छोकराમાં इंजीनियर અને डॉक्टर बनवानी क्षमता है, तमे एने डिवोटी बनाई दो छो। मतलब आप उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, ये आक्षेप लगाते थे कि आप उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, वो बेचारा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, आप उसको डिवोटी बना के छोड़ रहे हो। तो प्रभुपाद जी उस समय क्या बोलते थे, मैं क्यों डॉक्टर बनूं, डॉक्टर तो है ना मार्केट में, बाहर जाओ और उनके पास से फीस दो और ट्रीटमेंट ले लो। हर जगह ऐसा ही होता है ना, जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो बाहर से लेता है, और बार्टर सिस्टम जैसा ही है ना एक तरह से। मुझे कारपेंटर का काम नहीं आता, मैं कारपेंटर को बुलाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं डॉक्टर भी हूँ, कारपेंटर भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, सब चीज़ एक तो नहीं कर सकता ना। तो डिवीज़न तो वैसे भी है। तो अगर आपको डॉक्टर की क्यों बनाना है, डॉक्टर तो बाहर मिल ही रहे हैं। आपको ये भी गिव एंड टेक होगा ना, डॉक्टर आपको सर्विस देगा, आप उसको स्पिरिचुअल सर्विस दो या सोसाइटी को स्पिरिचुअल सर्विस दो। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये ज़्यादा बड़ी सर्विस है सोशल वर्क, कि स्पिरिचुअल किसी को गाइडेंस दो, नॉलेज दो। तो जब वो पेरेंट्स आके ये बोलते थे कि भाई आपने इस मेरे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर से रोक दिया, तो प्रभुपाद जी कहते थे वो तो ऑलरेडी है ही मार्केट में इतने सारे, आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप पैसे दो, उनसे सर्विस ले सकते हो। आप स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हो तो आप भी तो दे ही रहे हो ना उनको, और ये सबसे बड़ी नॉलेज है। फिर प्रभु मुझे बताना कब टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास तो आज अच्छा खासा है लंबा चलेगा। हाँ अभी है ना, अभी तो टाइम
8:36 ने, हमको टाइम बताओ कितना है, कितना बाकी है। 8:45 तक है ना, 10-15 मिनट है ना अभी, ठीक है चलो। अभी क्या है कि दूसरा लोग क्या बोलते हैं इस्कॉन में बाहर कोई समझाता है तो, क्योंकि आप थोड़ा सा कोई इंटरेस्ट लेगा इस्कॉन में तो क्या बोलोगे सीधे उसको, भाई 4 वस्तु फॉलो करवी પડશે। कई 4 वस्तु? जो मीट नहीं खाવાનું, दारू नहीं पीવાનું, आउटसाइड सेक्स नहीं, अने गैमलिंग नहीं। तो तुरंत ही उनका 12 बज जाते हैं मुंह पे, क्योंकि इसके बिना तो अभी तक सोची नहीं है ज़िंदगी। तो क्या बोलते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस यार इसको नहीं आવું તમારા। એના કરતાં તો પહેલાં બાબાજી સારા 1000 રૂપિયા લે, કાનમાં એક મંત્ર આપી દે અને કે આ તમારે આખો દિવસ કરતા રહેવાનો, જો આખો દિવસ કરવું છે ને તો મને શાંતિ લાગે છે બસ। એ તો કહે છે કે તમે જે કરો, मीट खाओ, दारू पीओ, खाली मंत्र बोलता रहो। रिस्ट्रिक्शंस बहुत है तुम्हारा एमा। ये प्रभुपाद जी को लोग बोलते थे आके बाहर के। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, आज की तारीख में आप कार लेके या बाइक लेके निकलते हो, चलो यहाँ तो ठीक है, अहमदाबाद या बड़ौदा शहर में जाते हो तो वहाँ जो रेड लाइट होती है रुकना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं कि रेड लाइट में ले जाते हो। सरकार कहती है कि भाई आप कमाओ पैसे और खर्च करो। सरकार तो ये नहीं कहती कि आप चाकू मार के और किसी से लूट लो। तो आप जब, आपका रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह है, आपको क्यों दिखता नहीं है? आज की तारीख में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को तो ये रेड लाइट दिख रही है, मैं चला गया सीधे, कौन रोकेगा मेरे को? आपको मेमो आ जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह है। तो रिस्ट्रिक्शन होना ख़राब बात नहीं है। और आर्यन सिविलाइजेशन, जो आर्यंस कहलाते थे पहले, वो रिस्ट्रिक्शंस होते ही थे। तो जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो कौन है? एनिमल्स। देखते नहीं हम बाहर कुत्तों को, ચોંટી ગયા હોય છે પછી હટાવવું ડિફિકલ્ટ પડે છે, क्योंकि उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन, बिना रिस्ट्रिक्शन के लाइफ तो एनिमल्स की है। तो रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ऐसा समझाते थे उनको। फिर ये था कि कई लोग पूछते थे कि प्रभुपाद जी हमें डिफ़िकल्टीज़ क्यों आती हैं? तो प्रभुपाद जी कहते थे डिफ़िकल्टीज़ को आपने बुलाया? कहते नहीं। जब डिफ़िकल्टीज चली गई, जब आपका खुशी का टाइम था बहुत, जब आप खुश थे, तो आपने खुशी को बुलाया था? तो ना आपके हाथ में डिफ़िकल्ट टाइम है, ना आपके हाथ में खुशी का टाइम है, वो अपने आप ही आती हैं। मेहनत नहीं करोगे तो भी खुशी आएगी, और मेहनत नहीं करोगे तो भी डिफ़िकल्टीज आएगी। कोई सोचे मैं यहाँ मंदिर में बैठा रहूँगा तो मेरे को सिर्फ खुशी आएगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, उसको भी डिफ़िकल्टी आएगी। सवारे उठो, प्रचार में जाओ, केम नहीं गया, प्रेसिडेंट आईने खकड़ाओ से, डिफ़िकल्टी सबको आएगी। तो डिस्ट्रेस और खुशी दोनों ऑटोमेटिकली आती हैं। कहने का मतलब है कोई लेने नहीं जाता कि भाई मेरे को डिफ़िकल्टी मिले या खुशी मिले, अपने आप ही आती हैं। तो जब दोनों चीज़ें अपने आप ही आती हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा पे डिपेंड रहने का। इसलिए अब इसमें सबसे बड़ा उदाहरण खुद का प्रभुपाद जी का है। कैसे? जब वो गए थे यहाँ से 1965 में गए थे प्रभुपाद जी, 66 में जब यहाँ से वो यूएसए गए, तो यूएसए में जब यहाँ से वो गए तो उनके पास कितने रुपए थे? 50-60 रुपये थे, 40 रुपये इतने मैक्सिमम। और एक बैग था, उसके अंदर जो वो बैक टू गॉडहेड की मैगज़ीन लिखते थे या भगवद गीता, उतना ही था। भागवतम का थोड़ा उन्होंने जो ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया था वो 2-3 बुक्स ही थी, ठीक है, इतना ही था। और 10 साल के अंदर 108 मंदिर पूरे दुनिया में हो गए थे, पूरे दुनिया में। ऐसा कौन सा बिजनेस है आज की तारीख में? 10-20 रुपये से शुरू करो आज की तारीख में, और ये करोड़ों का होगा हर जगह, पूरे जो दुनिया में है इस्कॉन के मंदिर। आप उनकी वैल्यूएशन निकालो तो ऐसा कौन सा बिजनेस होगा कि 10 से इतने करोड़ कर लेगा? तो प्रभुपाद जी किस पे डिपेंड थे? पूरे कृष्णा पे डिपेंड थे। प्रभुपाद जी जब पहले 1 साल गए, हमारे ख्याल से 65 में गया, 66 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी वहाँ पे, है ना। 65 में मोस्टली गए। 65 में जब गए तो 1 साल वो वहाँ पे, उनको पता नहीं पड़ रहा था कैसे इन लोगों को जो मीट मच्छी खाते हैं, जो पूरे दिन वुमेन में औरतों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको मैं कैसे ही समझाऊंगा।
1 साल तो वो इसमें ही रहे कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा लगता है इंडिया। 65 राइट, है ना, लिखा है ना, 65 में हो गए थे। तो वो यही था कि उनको वापस आना पड़ेगा। ये 1 साल तो उनको इसमें चला गया था कि मेरे को वापस आना पड़ेगा, पर वो कृष्णा पे डिपेंड रहे। जब वो यहाँ से पहुँचे थे, कौन सा जलदूत था ना नाम, जलदूत में, तो उनको 3 हार्ट अटैक आए थे। उस समय ऐसा नहीं था कि 2 दिन में पहुँच गए, 1 महीना लगता था। आप जाते थे वाया समुद्र के रास्ते से बोट में, तो 1 महीना लगता था पहुँचने में मिनिमम। तो उनको 3 हार्ट अटैक आए थे। और जब वो वहाँ पहुँचे यूएसए, तो उन्होंने लेटर लिखा भगवान को कि आप चाहो तो मुझे यहाँ रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कैसे इन लोगों को जो पूरे दिन मीट मच्छी और दारू और लड़कियों के पीछे पड़े रहते उनको मैं कैसे ये समझाऊंगा। आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप मुझे इतनी शक्ति दो। तो पूरे तरह से कृष्णा पे डिपेंड थे। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी खुद थे। अब ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जब प्रभुपाद जी ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, तो अब कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने में क्या है, एक तरीकेबद्ध से समझना चाहिए। बाहर के लोग क्या है, क्या बोलते, मैंने तो भगवान ने देखा था, मैं कैसे मानूं, मैं इस्कॉन में क्यों आऊं, ये होता है। तो हमें, अगर हम तरीकेबद्ध से समझेंगे तो हमें भगवान भी दिखेंगे और हमें फिलॉसफी से समझ आएगी। अब प्रभुपाद जी उसका एग्जांपल देते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सही लगाएगा तो लाइट चालू होगी। मन फाया ऐसा लगा देगा, 5 मिनट पर मन फाया ऐसे कोई भी वायर जोड़ देगा तो लाइट आएगी। तो उसका भी एक तरीका है ना, नेगेटिव पोल को लगाना, पॉजिटिव पोल को लगाना, फिर वायर जोड़ना। तो उसी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझने का एक तरीका है। आप बिना तरीके के समझने जाओगे, वो तरीका है पहले आप अपने गुरु को सरेंडर हो, फिर उनसे प्रश्न करो। बिना तरीके के समझने जाओगे आप, तो जिस तरह से इलेक्ट्रिशियन की लाइट नहीं आई अगर गलत वायर डाल दिया, तो आप ज़िंदगी भर नहीं समझ पाओगे। अब कई लोगों ने ये पूछा, तो आप तो यूएसए में आए हो ना, इंडिया में क्यों नहीं चलता ये? इंडिया में कृष्णा, अब इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है यूएसए से, वो कहते हैं कि इंडिया में क्यों नहीं चला ये इतना, आपको यूएसए में आके करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि इंडिया ने अपना कल्चर खो दिया। प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं जब मुगलों ने यहाँ पे राज्य किया, मुगल एम्पायर था, तब उन्होंने इतना इंडियन कल्चर को नुकसान नहीं पहुँचाया जितना ब्रिटिशर्स ने पहुँचाया। मुगल एम्पायर तो क्या है कि भाई अपना खजाना भरना चाहिए, पर उन्होंने कल्चर को कभी टच नहीं किया। हाँ, कन्वर्ट करा दिया वो अलग, पर जो कर रहे थे उनका कल्चर कन्वर्ट नहीं किया, कल्चर को मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। पूजा ये ना कि पूजा बंद करवा दी। आप घर पे जो मुगल के टाइम पे जो हिंदूज थे वो घर पे भी करते थे। ब्रिटिशर्स ने आके देखा तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक कागज़ पास करवाया। वो कागज़ में क्या था, उनकी इंडिया में कैसे कब्जा करना है उसकी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा की। उन्होंने कहा इंडिया का कल्चर ख़त्म नहीं करोगे तो इंडिया में आप नहीं कब्जा कर सकते। तो उनको क्या किया, चाय फ्री में बंटवाई पूरे इंडिया में। फ्री में सबको अच्छा लगता है, चाय बंटवाई। पहले इंडिया में कोई चाय नहीं पीता था, फ्री में लारी लारी लगा लगा के पूरे इंडिया में चाय बंटवाई, जब आदत पड़े सबको चाय पीने की। फिर ये आप लोग तो क्या ये ऐसे पहनते हो, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे कर करके अपना कल्चर ख़राब ऐसे कर करके उनको वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ाया, ख़त्म करके इंडियन कल्चर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि यहाँ का कल्चर आपने ख़त्म करके वहाँ का कल्चर की तरफ इंडिया के मुड़ गए, इसलिए यहाँ पे इतने डिवोटीज़ नहीं बन पाए जितने रशिया में आज की तारीख में हैं, जितने फॉरेन में हैं, उतने इंडिया में इतने डिवोटीज़ नहीं बन पाए, और इतने सिंसियर डिवोटीज़ नहीं बन पाए जितने वहाँ पे हैं। अभी तो इंडिया में फिर भी काफ़ी डिवोटीज़ हैं सिंसियर, पर उस समय जब प्रभुपाद जी थे, उस समय जितने डिवोटीज़ इंडिया में थे उससे ज़्यादा फॉरेन में थे, और ज़्यादा सिंसियर भी। अब कहते हैं कल्चर का जैसे उन्होंने नाम लिया ना, क्योंकि कल्चर लॉस्ट हो गया, तो कल्चर क्या लॉस्ट हुआ, मतलब कल्चर है ना, प्रभुपाद जी 2 में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न कल्चर मतलब आप समझ लो इंडिया, वेस्टर्न कल्चर फॉर एग्जांपल अभी आप समझ लो यूएसए। तो फ़र्क क्या है, वहाँ का कल्चर पूरा सेक्स लाइफ पे है, और यहाँ का है सेक्स लाइफ उल्टा, सेक्स लाइफ जितनी कम कर सको उतना। जब हम कल्चर की बात करते हैं हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कल्चर मतलब क्या, तो ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर पूरा सेक्स पे, ईस्टर्न कल्चर सेक्स लाइफ को स्टॉप करने पे, वेस्टर्न कल्चर पूरा मेटेरियली एडवांस होने में। आप इसलिए बोलते हैं ना ये अमेरिकन ज़्यादा एडवांस है, मेटेरियली एडवांस है,
और इंडियन कल्चर स्पिरिचुअली एडवांस। वेस्टर्न कल्चर वाइन और नॉन वेज उसके ऊपर टिका है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब आप दारू पियोगे और नॉन वेज खाओगे तो आपको उसके बाद लड़की चाहिए ही चाहिए, लड़की आपको चाहिए तो उसके बाद पैसे चाहिए ही चाहिए, इसलिए आप ज़्यादा बार काम करोगे। इसलिए वहाँ का कल्चर क्या है, दारू पीने का, नॉनवेज खाने की, फिर मल्टीपल सेक्स करने का, फिर बाद में सुबह चले जाने का 6 बजे 2-2 घंटे ड्राइव करके हार्ड काम करने के लिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करो। तो ये है वेस्टर्न कल्चर। पर उस वेस्टर्न कल्चर में तकलीफ क्या है कि उनको डेथ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उनको मरण के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो यहाँ पे हमें पता है कि हमें नेक्स्ट लाइफ होती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने एडवांस जो उन्होंने बहुत मेटेरियली एडवांस किया उसके लिए बहुत प्राउड है, जो हमारे पास आज है। पर उनको ये नहीं पता कि वो मरे हुए इंसान को वापस नहीं ला सकते, जो कि सच्चाई है। सच्चाई से दूर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन कल्चर में ले आते हैं वापस, पर हम सच्चाई के पास रहते हैं। हमें पता होता है कि ये लाइफ के बाद दूसरी लाइफ है, इसलिए हम उसके नज़दीक रहते हैं। इसका ये कल्चर जो वर्ड यूज़ किया कि हमने लॉस्ट कर दिया कल्चर, उसका मतलब ये था। और प्रभुपाद जी एक और चीज़ कहते हैं कि नॉलेज जो है ना, इसलिए यहाँ पे कम बनते हैं या कहीं भी कम बनते हैं। आप पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन देखो दुनिया की, उसके हिसाब से अगर डिवोटीज़ कितने हैं तो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं मून का और स्टार्स का। एक मून ही काफ़ी है पूरा उजाला करने के लिए, स्टार्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक डिवोटी भी अच्छा बना लेते हो ना तो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको कोई सोसाइटी बनानी और मैं बोलूँ अनपढ़ लोग भी अलाउड हैं तो भर जाएगी, वो पूरा रूम भर जाएगा। मैं बोलूँ कि ना जिसने 12th पास किया ना वही अलाउड है तो थोड़े कम हो जाएंगे। मैं बोलूँ जिसने पीजी किया है वही अलाउड हैं और कम हो जाएंगे। सुपर स्पेशलिस्ट किया है वही अलाउड है, पीजी के बाद और भी जिसने किया तो और भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जब आप इस्कॉन में ये देखते हो कि भाई आपको इतना होना चाहिए, पता होना चाहिए भगवान का, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी भगवान के बारे में, तो ऑब्वियसली वो नॉलेज बिना के जो हैं बाहर वो उनके में ज़्यादा लोग दिखते हैं और यहाँ पे इसलिए कम दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉलेज जो होती है वो नॉलेज वाले मिलेंगे आपको सारे, जिनको ये सब नॉलेज हो भगवत गीता की। तो ऑब्वियसली नॉलेज वाले लोग इतने सारे नहीं होंगे। और भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं हमें ऐसा है भी नहीं कि बहुत सारे लोग हों, हमें तो एक मून भी होगा ना तो भी पूरी सोसाइटी को चेंज करने में सक्षम होगा। ठीक है, वैसे अभी तो और भी था, 10-15 मिनट का और है, तो मुझे लगता है कि पेट पूजा नहीं होगी तब तक दिमाग नहीं चलेगा, इसलिए मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हम 3 बार महामंत्र बोलेंगे जोर से, जिससे हमें भूख भी तेज लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी अगर प्रभु माला करने के लिए दे रहे हैं